पेंटिकल्स जो हमको बताएगा कि आप किस एनर्जी से अगस्त से सितंबर में जाने वाले हो। ठीक है, अभी देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से या एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो अगस्त में आपकी एनर्जी मोर और लेस रहेगी लाइक एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड आप अगस्त से सितंबर तक जाओगे विद द एनर्जी ऑफ टू ऑफ वांड्स। कौन से एनर्जी से आप अगस्त में रहने वाले हो, या कौन सा आपका चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो, या कौन सा हैबिट आप ब्रेक कर रहे हो, एवरी डिटेल्स हम देखेंगे। न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है आप लोगों के लिए फुल मून इन पाइसेस, जो बताता है अबाउट योर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल। ऑगस्ट इज ऑलरेडी हियर, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त की एनर्जीज क्या रहने वाली है, आप लोग किस एनर्जी से अगस्त में घुसोगे एंड किस एनर्जी लेके आप सितंबर में जाने वाले हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे इस रीडिंग में। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम डॉक्टर अंकिता भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रांसेंडेंस स्टेप। आज का जो रीडिंग है उसमें आपको मैं बताऊंगी कि अगस्त महीने में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एंड बहुत कुछ। आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, आगे जाके आपको एक फाइल सिलेक्शन का फ्रेम दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को बहुत ही बारीकी से अपने इंट्यूशन से अपना फाइल सिलेक्ट करना है। आपके सामने 3 कार्ड्स आएंगे, ठीक है। एक होगा हिरोफोंट, दूसरा होगा एम्परर और तीसरा होगा हाई प्रीस्टेस। इन तीनों कार्ड्स में से जौन सा भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है दैट विल बी योर कार्ड। मेक श्योर कि आप एक ही फाइल चूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे मेजर अरकानास के जो मैंने आपको बोला कि आपको चूज करना है उसमें से ये सारे स्पेशल मैसेजेस मैं आपको आपकी रीडिंग के अंत में जरूर बताऊंगी। तो चलिए और देर नहीं करते हैं, आप अपना फाइल अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट कर लीजिए एंड आई विल सी यू विद फाइल। हेलो फाइल वन, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपने जिसने भी ये हीरोफोंट, जिसका मतलब है आपने चूज किया है, हम लोग उनकी रीडिंग देखेंगे, ठीक है। ये जो हीरोफोंट का कार्ड है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम रेडर विद टैरो डेक से देखेंगे कि आप किस किस्म की एनर्जी लेके अगस्त में एंटर हो रहे हो या हो चुके हो। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये दूसरा कार्ड हमें बताएगा कि कौन से एनर्जी से आप अगस्त में रहने वाले हो, या कौन सा आपका चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो, या कौन सा हैबिट आप ब्रेक कर रहे हो। एवरी डिटेल्स हम देखेंगे। एंड ये जो लास्ट वाला कार्ड है जो कि 5 ऑफ स्वॉर्ड है, ये बता रहा है कि आप किस एनर्जी से आप सितंबर को वेलकम करोगे। हम सारा कार्ड्स देख लेते हैं। जो हमारा एक और ओरेकल कार्ड है जो हमको आपके एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में एक ओवरलुक देंगे, ठीक है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके लिए है 10th हाउस जो बताता है अथॉरिटी, एंड न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है आप लोगों के लिए फुल मून इन पाइसेस जो बताता है अबाउट योर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम इन सारे कार्ड्स को अगर हम एक लुक में देखेंगे पाइवन, तो व्हाट आई फील इज दैट करेंटली आप स्टेबल हो, ठीक है। आपके जो एनर्जीज है वो स्टेबल है, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको आपकी स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको इन द लॉन्ग रन अगर आपको गेम में बने रहना है देन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इस किस्म की एनर्जी या बोल सकते हो इस किस्म की एक सोच आपके दिल में या दिमाग में कहीं ना कहीं है। एंड इस सोच के वजह से व्हाट आई सी इज दैट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है जो बताता है कि आप इस चीज के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि जरूरत नहीं है, जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, वो भी अपने ऊपर ले लो, ठीक है। दूसरों को प्लीज करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे हैं
जो कि ना नहीं बोल सकते। एंड ये ना बोलना आपको इस अगस्त में सीखना होगा, एल्स यू विल हैव योर हैंड्स फुल। आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन योर ओन सैनिटी, इन ऑर्डर टू वर्क ऑन योरसेल्फ, आपको पार्ट 1 डेफिनेटली आपको सीखना है हाउ टू मेंटेन बैलेंस एंड हाउ टू से नो व्हेनेवर नेसेसरी। ओके, अभी हम लोग फाइव ऑफ स्वॉर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमको ये बताता है कि इस एनर्जी के साथ आप सितंबर में जा सकते हो इफ यू डोंट वर्क ऑन इट, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड हमें बताता है कि हम लोगों को लगेगा कि लाइफ इज बुलिंग अस, और मे बी हम लोग को लगेगा कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल होके रखा हुआ है। बट आई वुड से, ठीक है, व्हाट आपको इस चीज़ के बारे में चिंता करने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू सी गाइस, आप लोगों के लिए 10th हाउस है जो बताता है अबाउट अथॉरिटी। अथॉरिटी अबाउट व्हाट? अथॉरिटी अबाउट टेकिंग एक्शन। अपने लाइफ की अथॉरिटी लो, अपने पर्सनल ग्रोथ की अथॉरिटी लो। आप किस भी पोजीशन में हो इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त, आप किस भी स्टेज पे हो अपने इवोल्यूशन पे, ठीक है, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन राइट नाउ, राइट अवे, ठीक है। आपको देखिए, ये जो कार्ड है 10th हाउस की, इसमें इमेजरी में आप देखो, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, यहाँ पे ट्रीज, एंड यू विल सी दैट देयर इज अ माउंटेनियर जो कि क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि नाउ इज द टाइम यू हैव टू टेक अ स्टेप अप, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, स्टेगनेंट नहीं होना है। और कहीं ना कहीं गाइस, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड है हमें ये भी बताता है कि अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो ना इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवर्क हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आपको लोग काम दे रहे हैं, बिकॉज यू सी देयर इज अ फाइव ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, एंड ओवर दिस आई कैन टेल यू समथिंग इज दैट हो सकता है वर्क प्लेस में आपको थोड़ा सा बुलिंग फेस करना पड़े, बट इसीलिए 10th हाउस है। 10th हाउस हमें हमारी पब्लिक इमेज के बारे में बताता है, हम पब्लिकली कैसे पेश आएंगे, हाउ वी विल रिएक्ट टू सम सिचुएशंस। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को हमारा 10th हाउस बताता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सितंबर में ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी लेके जा रहे हो, देन ये बताता है कि करेंटली आप जिस टाइमलाइन से आप गुजर रहे हो उसके हिसाब से आप अगर फाइव ऑफ स्वॉर्ड में कंसिडर करूं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि आपको बुलिंग किया जा रहा है, आप ओवरवर्क हो रहे हो, या रोमांटिकली अगर मैं बोलूं तो लाइक यू योरसेल्फ आर पुटिंग इन मोर एफर्ट देन योर पार्टनर, ठीक है। तो इस चीज में क्या होगा कि मे बी आप एज यूजुअल थोड़ा सा ज्यादा वॉक डाउन फील कर सकते हो। बट अगेन, न्यूमरोलॉजी से जो ये कार्ड है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये आपको बताता है इन द मंथ ऑफ अगस्त आप इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली बैलेंस करोगे, ठीक है। यू आर स्पिरिचुअली वेरी प्रोटेक्टेड सिंस यू नो, ये जो स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्शन वाला जो चीज़ है, ये बेसिकली इट टॉक्स अबाउट कि हम लोगों को कोई लाइक अगर हम लोग को ऐसा नहीं फील होगा किसी भी वक्त कि नो वन इज विद अस, हम लोगों को हमेशा ये फील होता रहेगा, स्पेशली पाइल 1 आप लोगों को ये हमेशा फील होगा कि देयर इज समवन, देयर इज अ पावर जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना है, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन प्रैक्टिकली भी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बॉस परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, देन यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो अगर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको अपने बॉस को टैक्टफुली टैकल करना पड़ेगा, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाउ यू विल बैलेंस योरसेल्फ, योर स्पिरिचुअल सेल्फ एंड योर प्रैक्टिकल थिंग्स, उसके ऊपर आपका पूरा अगस्त रहेगा, ठीक है। एंड जिन्होंने भी ये हीरोफॉन्ट
से अट्रैक्ट होके ये पाइल 1 चूज किया है, गाइस यू विल सी दैट यहाँ पे इस इमेजरी में सारे चक्रास बने हुए हैं, ठीक है। क्राउन चक्रा है, रूट चक्रा है, एंड ऑल दीज चक्रास, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सेक्रल चक्रा, एवरी चक्रास इस मंथ में आप लोग you are definitely going to work towards your chakra balancing or cleansing your aura. आप लोग एक stability की तरफ जाओगे, and with this Hierophant and Atman and with this 10th house, I really feel that आप लोगों की जो public image रहेगी ना इस month में, it will be more like you are very calm, quiet. जितना भी अंदर तूफान है, ना ही आप publicly calm and quiet रहोगे, and as long as you follow the guidance that has been given to you, I definitely feel आप लोग जो भी obstacle आपको थोड़ा सा भी अगर feel हो रहा है in your work life, especially for Pile 1, I really feel that आपका obstacle जो है वो work life से related हो सकता है। तो and आप जितना balance करोगे अपनी spirituality and अपनी practicality, आप definitely उतनी ही ज़्यादा आगे और ज़्यादा तेजी से बढ़ोगे। तो remember one thing, ये जो हीरोफॉन्ट है, it is always telling you about to think about the long term goal, to think about how you're going to perform in a long term, ठीक है। अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडन कीजिए in the month of August. So I feel ये जो आप अगस्त में एक एनर्जी जानने की, सीखने की एनर्जी लेके आप जा रहे हो अगस्त में, दिस माइट बैकफायर फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो बताएगा कि आप जितना जानोगे आपको लगेगा कि हाँ आपको लोग और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, एंड आपकी जो पब्लिक इमेज है उस पर अभी काम कीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आप हर किसी को हाँ बोलते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको खुद की ग्रोथ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। So please do keep that in mind. Okay, Parvan, I have all these information for you. Yeah, no, I'm not missing out on anything. So please do follow whatever I said. Okay, I will see you in the next one. Hello, Paldu. I hope आप सब लोग अच्छे हैं। तो जिन्होंने भी इस इमेजरी से इंस्पायर्ड होके पाइल 2 चूज किया है, जिसमें लिखा है द एम्परर यानी पुरुषा, उनके लिए हम देखेंगे पहले कि राइडर वेव टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आप लोग अगस्त में एंटर करोगे विद द एनर्जी ऑफ लवर्स इन मिड, या बोल सकते हो अगस्त में आपकी एनर्जी मोर और लेस रहेगी लाइक एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड आप अगस्त से सितंबर तक जाओगे विद द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल ओरेकल डेक से या एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मैसेजेस है 6th हाउस यानी सस्टेनेबिलिटी, एंड मोनोलॉजी ओरेकल डेक से आपके लिए मैसेजेस है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू मूव इन कैंसर। तो गाइस एम्परर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एम्परर यानी वो कार्ड जिसको देख के आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है। तो पहले वी विल टॉक अबाउट योर एनर्जी जिससे आप अगस्त में एंटर हो रहे हो, दैट इज लवर्स। सो मोस्टली आई फील दैट जैसे कि पाइल 1 में था कि दैट वाज मोर वर्क रिलेटेड, आप लोगों का अगस्त रहने वाला है, एंड या रिलेशनशिप्स also, but pile 1 was all about work life and all. पर pile 2 आप लोगों के लिए it's a both. So lovers बताता है कि आप जुलाई से अगस्त में जब एंटर हो रहे हो, your energy is very balanced. ठीक है, lovers talks about balance, lovers talks about blessings in a love life. ऊपर से यहाँ पे 6th house है, तो that talks about our health, our relationships, ठीक है, हम लोगों का माइंड एंड हार्ट का जो रिलेशनशिप है हमारे सोल के साथ, our mental health, physical health, relationship, emotional health, everything it talks about it, ठीक है। lovers आया है with 6th house, what I feel is that आप लोग
रिलेशनशिप के साइड से अगर हम बात करेंगे तो आप बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में होंगे। इवन आई फील इन योर वर्क फ्रंट ऑल्सो यू आर फीलिंग मोर बैलेंस्ड, ठीक है। एंड सिंस एस ऑफ स्वॉर्ड इज हियर, जिस एनर्जी से आप मोस्टली अगस्त को कैरी आउट करने वाले हो, दिस टॉक्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, दिस टॉक्स अबाउट समथिंग something very passionate that you have been waiting for such a long time, वो आपके डोर्स को नॉक करने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आने वाले हैं एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस, इज गोइंग टू गिव यू many many responsibilities, बहुत सारे unlocked doors, आई एम लिस्टिंग unlocked doors, ठीक है। आप लोगों के लिए अगस्त में बहुत सारे नए दरवाजे खुलने वाले हैं, आप लोगों को बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं एंड मोस्टली पार्ट जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, यू आर डेफिनेटली गोइंग अप, ठीक है। अभी इज नॉट द टाइम ऑफ डाउनहिल, अभी आप डेफिनेटली अपहिल में जा रहे हो, सो चार्ज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी बिल्कुल भी लेथर्जिक होने का टाइम नहीं है। And with the sixth house coming in, I am 100% sure you are going to create a very sustainable environment for you guys very soon in your life, ठीक है। And mostly since it's about August, I feel that August में आपकी लाइफ बहुत सस्टेनेबल रहने वाली है। आप लोग उतना ही रिसोर्सेज यूज करोगे जितना आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे कि पाल भर में हमने देखा था कि these people are always giving and giving and giving, but while do you definitely know कब कितना देना है, कब कितना लेना है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सस्टेनेबल सा टाइम आप लाने वाले हो इन द अगस्त। ऑल्सो सिक्स्थ हाउस, ये जो इमेजरी है इसमें आप देखिए ऑल द चक्रास, ठीक है। यहाँ पे भी चक्रास इनग्रेव किया गया है, तो इट टॉक्स अबाउट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, ठीक है। एंड ऊपर से सिंस ये जो सिक्स्थ हाउस है ये हेल्थ के बारे में बात करता है, तो हमारी इमोशनल हेल्थ विद दिस लवर्स आई फील दैट इज गोइंग टू बी टू गुड, ठीक है। एंड ऊपर से मोनोलॉजी कार्ड से भी यहाँ पे है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेम, ठीक है, न्यू मून इन कैंसर। तो डेफिनेटली आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इट इज़ ऑल वेरी फ्लरिशिंग, इट इज़ ऑल वेरी स्टेबल, ठीक है। बी इट वर्क फ्रंट, बी इट लविंग फ्रंट, आपकी एनर्जी अबाउट योर पार्टनर या आपके पार्टनर की एनर्जी आपके प्रति, इट्स ऑल बैलेंस्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ठीक है। वन थिंग दैट आई एम लिसनिंग इज दैट जब आप सितंबर में जाओगे, आपके पास ये जो बहुत सारे डोर्स मैंने बोला कि अनलॉक होने वाले हैं, आप उनमें से ना बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। पर डीप डाउन ये आप कार्ड देखो, इसमें आपको दिखेगा कि ये जो इंसान है एक वॉन्ड को पकड़ के रखा हुआ है एंड दूसरे हाथ में उसके वर्ल्ड है और दूसरा वॉन्ड जो है उसके साइड में है, पर वो उसको देख नहीं रहा। तो इट टॉक्स अबाउट कि यू डेफिनेटली नो which way to go, which door to choose, ठीक है। तो अपने आप को बेकार में चिंतित मत कीजिए। ये जो चिंता है ना, ये आपको इल्यूशन देने वाला है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, यस आई एम डेफिनेटली वर्किंग, बट अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आप बस चिंता ही कर रहे हो कि कौन सा दरवाजा लूँ, कौन से रास्ते से जाऊँ। अगर आप बस ये कौन सा करते रहोगे, दरवाजा एक टाइम पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू, इट्स टाइम टेक एक्शन। अपनी लाइफ की जो पटरी है उसके चार्ज में आ जाइए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप एक बहुत सस्टेनेबल लाइफ अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एम्परर पुरुषा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक थ्रोन है एंड ये जो आदमी है ये बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। Definitely this emperor, the Purusha, talks about strength, lot of strength, पर also कुछ चीजें हेल्थ के लिए मैं आपको बोलूँगी। It talks about anger issues, it talks about sometimes elevated blood pressure, ठीक है। elevated blood pressure का मतलब है आपका प्रेशर बढ़ सकता है, या बहुत कोई आप लोगों
जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ऐसा है, 6th हाउस आया है, तो आप लोगों को अपनी वेलबींग पे काम करना है। वैसे भी ये चीज बोल रहा है कि आपको चिंता छोड़ना है। जितना आप चिंता छोड़ोगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना ही आपके हेल्थ के लिए, आपके वेलबींग के लिए अच्छा है, ठीक है। ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंस। Also, Emperor talks about new opportunities. Also, Emperor talks about someone who is ready to take charge, someone who is very confident. And देखिए यहाँ पे इस तलवार के ऊपर एक crown सा बना हुआ है, तो it talks about somebody who is definitely going to be a king or somebody who is definitely going to conquer their passion, ठीक है। तो अपने पैशन को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। एंड एम्परर है तो आपके कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी एंड डेफिनेटली आप एक बहुत ही फ्लरिशिंग से टाइम से गुजर रहे हो एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है। जस्ट लीव ऑल द वरीज। ये जो आपको मतलब चिंता है ना, एक चिंता तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको हमेशा अपने चाहने वालों की चिंता लगी रहती है, क्या वो सेफ है। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने लव्ड वंस की चिंता छोड़ दीजिए। दे ऑल आर टुगेदर। यू जस्ट लुक आफ्टर योर ओन वेलबींग एंड आप ऑलरेडी आपको डिसीजन पता है कि कौन सा दरवाजा आपके लिए सही है। बहुत सारे दरवाजे आपके लिए अगस्त में खुलने वाले हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट, जस्ट फॉलो योर पैशन। सो पायलटू, आपके लिए मैसेजेस यही तक थे। I don't think I'm missing on anything else, so I will see you with pile 3. Hello pile 3, कैसे हैं सब? जिन्होंने भी ये इमेजरी देख के और अपने इंट्यूशन से पायल चूज किया है, तो ये है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जिसका मतलब है शक्ति। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो फर्स्ट लेट्स सी कि आप किस एनर्जी से अगस्त में जा रहे हो। फर्स्ट कार्ड इज द सन, नेक्स्ट कार्ड है स्टार। तो ये कार्ड हमको बताएगा कि आप किस तरीके से आप अगस्त को किस एनर्जी से आप अगस्त में रहोगे या किस एनर्जी से आप अगस्त को आगे बढ़ाओगे। एंड द लास्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स, जो हमको बताएगा कि आप किस एनर्जी से अगस्त से सितंबर में जाना, ठीक है। अभी देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से या एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो वी हैव मून हियर and then we have work through your fears, new moon in Scorpio from Numerology Oracle। तो guys, पहले हम बात करेंगे कि जिस एनर्जी से आप अगस्त में एंटर हो रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड है सन। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप लोगों में बहुत एनर्जी रहने वाली है पाइल 3। आप लोग बहुत प्लेफुल नेचर के रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऑल्सो आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कर करके आप वापस में जाने वाले हो। तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अगस्त में एंटर होने वाले हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी इज आप लोगों के लिए स्टार। तो स्टार हमें बताता है कि डेफिनेटली अगस्त में एंड सिंस आप एंटर भी हो रहे हो सन के साथ, अगर आई एम लिसनिंग कि बहुत कोई, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली दिस अगस्त इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, ऊपर से स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर आप बहुत दिनों से विश भी कर रहे थे कि यार भगवान मिल जाए मुझे बस एक गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरीके से कुछ भी कर दो, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाए, ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे थे, then definitely आपको अगस्त में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। जो भी पाइल 3 देख रहे हो and anyone who is preparing for government job, this month is very positive। स्टार हमें ये भी बताता है कि हम लोगों की कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो बहुत कोई। सिंस स्टार है, लिटरली स्टार टॉक्स अबाउट getting
रिकॉग्निशन, ठीक है, एंड ऊपर से मून भी है, तो मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर इमोशनल पार्ट, ठीक है, एंड स्टार एंड मून साथ में है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइक इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो, ओके, बट इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये नेम फेम चाहिए, अगर आपको ये स्टार कार्ड की जो गाइडेंस है ये आपको अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना है, तो आपको मून का गाइडेंस भी याद रखना है। आपका जो इंट्यूशन है इन द मंथ ऑफ अगस्त बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पे मून के फेजेस बने हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो भी फेजेस ऑफ मून है ना, ये आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त डेफिनेटली पार्टली आपको बहुत इफेक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको इमोशनल टर्ब्यूलेंसेस इस महीने ज़्यादा हो, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, ठीक है। आपको फेजेस ऑफ मून के साथ साथ आपको मूड में चेंजेस नजर आएंगे, आपके एनर्जी लेवल्स में नजर आएंगे कि चेंजेस आने आने हैं या आने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो विद द स्टार कार्ड आपको एक और चीज भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपका जो लाइक ब्लाइंडली ना हर किसी पे विश्वास मत करना। वही अगर मून कार्ड है तो इंट्यूशन की जरूर सुनना, ठीक है। सिंस यू विल बी हैविंग वेरी मच हाइटेंड इंट्यूशन, ठीक है, तो व्हाट आई फील इज दैट जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करो या अगर आप कोई पब्लिक कोई डॉक्यूमेंट्स या अग्रीमेंट अगर आप साइन कर रहे हो या कोई भी पब्लिक लाइक सपोज आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में जा रहे हो, ठीक है, तो जस्ट रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर साइनिंग, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई क्लॉज छूट जाए बाद में आपको आपके डिजायर्ड सम्मान या डिजायर्ड रिकॉग्निशन ना मिले, ठीक है। तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल व्हाइल ट्रस्टिंग पीपल, ओके। एंड यहाँ पे भी जस्ट लाइक पाइल 2, यहाँ पे भी आई सी दैट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। मे बी लास्ट वीक में आपके पास इतना ज़्यादा काम आ जाएगा या आपको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा आपके एग्जिस्टिंग काम में, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा काम करूँ, जो ये जिससे मुझे अभी रिकॉग्निशन मिल रहा है या लाइक ये वाला जो कि मेरे पास अभी नया नया आया है। तो यू विल हैव ऑप्शंस व्हाट आई फील अबाउट योर वर्क, जैसे कि आप अगस्त से सितंबर में जाने वाले हो। एंड ऑल्सो ये टू ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बताता है कि हो सकता है आप बहुत सारे काम एक साथ करो, ठीक है, यू माइट मल्टीटास्क, तो जो कि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस कम देने वाला है। जस्ट वर्क ऑन दैट, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। एक दिन पे अगर आपको लगता है कि मैं एक ही काम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, देन प्लीज ओनली वन वर्क फॉर वन डे, ठीक है। और ट्राई टू अवॉइड मल्टीटास्किंग, क्योंकि मल्टीटास्किंग अगर आपके दिल से नहीं आ रहा है कि मैं मल्टीटास्क कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अगर द आंसर इज नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन, देन प्लीज डोंट गो फॉर मल्टीटास्किंग बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक यू मोर ओवरवर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो मोनोलॉजी का कार्ड है जो बताता है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो आई फील आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फियर्स को कॉन्कर कीजिए, क्योंकि स्टार कार्ड है एंड डेफिनेटली आप एक बहुत पॉजिटिव स्पेस में हो अभी विद द सन कार्ड, एंड अगस्त में भी आप उसी पॉजिटिव स्पेस में रहने वाले हो। जस्ट दैट अपने अंदर का जो डर है उसको हावी मत होने देना। यहाँ पे मून का कार्ड भी है, तो ये जो मून का कार्ड है मैंने पहले ही बताया था कि इट विल मेक यू मोर इमोशनल, और ऊपर से यहाँ पे फेजेस भी बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको मून के फेजेस भी इफेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स, बिकॉज एक टाइम आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा फियर होने लगेगा अबाउट योर फ्यूचर कि यार अगस्त तो किसी तरह मैंने निकाल लिया, अभी सितंबर में मुझे सेम नेम और फेम मिलेगा, क्या मुझे सेम रिकॉग्निशन मिलेगा? तो मैं बोलूँगी कि अभी इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट,
we will see about your future in the coming weeks and guidance के लिए readings तो रहेंगे ही. Alright, so पायल जी, अभी हम बात करेंगे हाई प्रीस्टेस की, जिसको देख के बेसिकली आपने ये पायल चूज किया है. तो हाई प्रीस्टेस जो कि यहाँ पे शक्ति से डिनोट किया गया है, it definitely talks about your inner eye, your inner power. एंड यहाँ पे शक्ति है, यहाँ पे है कि वर्क थ्रू योर फियर्स. तो डेफिनेटली गाइस यू शुड नो कि यू आर ब्लेस्ड विद द डिवाइन फेमिनिन. आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त. मून है एंड हाई प्रीस्टेस है and you can see that there is a third eye opening. So I feel that most of you will have a third eye awakening in the month of August. And moon is here, third eye is also here. So definitely आपका जो spiritual awakening है that is going to be very strong in the month of August. Okay, so I think I have covered all the messages for you, Palji, for your energies regarding in the month of August. And yeah, all these I have for you. I hope आप लोगों से reading resonate हुई होगी. And see you in the next reading. And like, share और subscribe करना नहीं भूलिएगा मेरे tarot channel को. And एक बहुत important announcement है, वो ये है कि अगर आप लोगों को कोई भी particular topic पे वीडियो चाहिए या guidance चाहिए, आप definitely मुझे comment section में बता सकते हैं. I promise to bring you